उनको आंदोलन करना है, बिल्कुल करें। और हम चाहेंगे 15-16 दिन भूख हड़ताल पर बैठे। उसको पर्सनल गाली दी है, उसको पर्सनल बोल चुके हैं, खेद प्रकट कर चुके हैं। जो माफी जिसको कह रहे हैं, हम बड़ा बाबू से मिल के कह चुके हैं। हम ऐसे बोले भाई ज़्यादा हो गया। जनता इतनी शोषित है, जनता इतनी वंचित है, इतनी प्रताड़ित है कि आज मेरे इस कृत्य को वो समर्थन कर रही है, जबकि हम चाहते हैं कि इस कृत्य का समर्थन ना हो। नर नारी अगर दोनों आपस में पति पत्नी ही हैं और अगर वो अपना प्रेम की क्रिया अपने कक्ष में कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वही प्रेम की क्रिया को किसी सार्वजनिक स्थल में करेंगे, किसी पार्क में, किसी मतलब होटल में, किसी मॉल में, तो आपत्तिजनक है। वो गिरफ्तारी की मांग नहीं कर सकते हैं, वो माफ़ी की मांग कर सकते हैं, वो एफआईआर लिखने की मांग कर सकते हैं, वो भविष्य में कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी की मांग करना एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो निहायती बेवकूफ़ टाइप से काम कर रहे हैं और उनकी बेवकूफ़ी पूरा राज्य देख रही है उनको। अभी जो आपने पत्र लिखा था जांच को लेकर, क्या आज के बाद उनको पत्र नहीं लिखे। सरकार से टीस तो आपको भी है, लेकिन अब पत्रकारिता में अपने टीस को भुला दिए हैं, अलग बात है। इस सरकार का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, प्रशासन का, ये किसी से नहीं छुपा है। पीड़ा बाबूलाल मरांडी की है, ये पीड़ा अर्जुन मुंडा जी की है, अभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा ने अपनी पीड़ा बताई कि पीड़ा आप सुने होंगे जेपी पटेल, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा कि हजारीबाग डीसी का किसी का नंबर है तो सार्वजनिक करें, मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो विधायिका आज लाचार हो चुकी है इस राज्य में, और हम लाचार लोगों में नहीं, हम लड़ेंगे। हमने कहा इलीगल एंट्री आपका 5,000 का है, आप उसको भी ले लीजिए, लेकिन जो 50,000 40,000 जाके मैंने एंट्री ना लेकर जाके छापा मार के जो गाड़ी पकड़ रहे हैं, सीज कर दे रहे हैं, ये मत कीजिए। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डुमरी के विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी हैं। झारखंड में कुल 81 विधायक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जयराम जी रहते हैं, सालों भर चर्चा में रहते हैं। इस वक्त जो है एक ऑडियो को लेकर चर्चा में है, तो दादा से हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि इन्होंने अपने फेसबुक लाइव में तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। दादा, झारखंड में कुल 81 विधायक हैं, आपको छोड़ दे तो 80 बचते हैं। किसी को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, ऐसा लगता है कि सबकी लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। आप भी क्यों नहीं थाना, ब्लॉक, कोयला, बालू, इस सब में सेट होकर जो है अपना जीवन अच्छे से चलाते हैं? अगर ऐसा कर दिए तो फिर सही बात है। और इसके बाद फिर 5 साल में 4.5 साल बाद जाइए और किसी को 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख दीजिए, किसी को मंदिर में चोंगा के नाम में तो मस्जिद में जनरेटर के नाम में दीजिए और वोट लेके निकल जाइए। लेकिन दिल नहीं जांचता है कि अगर हम भी जनजी से आके जनजी का नेता बन के अगर फिर हम भी अगर उसी परंपरा को दोहराएं, तो मैं विधायक इससे अच्छा ना रहें, अपना लेखक बने, कुछ कविताओं को लिखें, कहानियों को लिखें, इससे अच्छा। दादा, विधायक बनने के लिए लोग श्याम दाम दंड भेद लगा देते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं। आप विधायक बने हैं, जनता के समर्थन से लोग आपको प्यार करते हैं। विधायक को बोलते हैं कि इस्तीफा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए, हम जनता के लिए ही बने हैं, तो अगर जनता का काम ना हो तो वहाँ रह के क्या लाभ। और जनता अगर हमारे वहाँ रह के भी अगर जनता प्रताड़ित हो रही तो फिर हमारे वहाँ रहने का क्या लाभ। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई जनता के लिए अगर विधायकी भी दाम पे लगाना पड़े तो हम लगा देंगे। दादा, इस्तीफे की आपके जो है गिरफ्तारी की मांग हो रही है, 5 दिन के बाद देखिए जो आंदोलन करेंगे लोग। समर भाई, वो उनका असंवैधानिक मांग है, वो गिरफ्तारी की मांग नहीं कर सकते हैं, वो माफ़ी की मांग कर सकते हैं, वो एफआईआर लिखने की मांग कर सकते हैं, वो भविष्य में कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी की मांग करना एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो निहायती बेवकूफ़ टाइप से काम कर रहे हैं और उनकी बेवकूफ़ी पूरा राज्य देख रही है। उनको आंदोलन करना है, बिल्कुल करें। और हम चाहेंगे 15-16 दिन भूख हड़ताल पर बैठें। दादा, अच्छा, आपको लगता है कि ये जो एक विधायक और जो पुलिस एसोसिएशन का जो विवाद है, इसमें जो है कुछ अलग राजनीतिक एंगल है, कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा हुआ है इन चीज़ों को लेकर? समर्थ, एक बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर प्राइवेट चीज़ों को अगर हम लोग निजी जीवन में लाएंगे तो दुनिया में हर इंसान नंगा है, हर इंसान नग्न अवस्था में है, हर इंसान दुनिया में नग्न अवस्था में है। तो प्राइवेट को अलग नज़रिए से देखिए, पर्सनल यानी प्राइवेट उसको अलग नज़रिए से देखिए, और पब्लिक यानी सामाजिक स्तर उसको अलग नज़रिए से देखिए। देखिए, हम स्पष्ट एक उदाहरण दिए थे कि एक नर नारी अगर दोनों आपस में पति पत्नी ही हैं और अगर वो अपना प्रेम की क्रिया अपने कक्ष में कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वही प्रेम की क्रिया को किसी सार्वजनिक स्थल में करेंगे, किसी पार्क में, किसी मतलब होटल में, किसी मॉल में, तो आपत्तिजनक है। तो इसीलिए पर्सनल और प्राइवेट पब्लिक दोनों को अलग नज़र से देखना होगा। मैंने उससे पर्सनल बातचीत की थी, उसके बाद भी मैंने उससे खेद प्रकट किया था। रात को ही मैं उस प्रभारी से मिला, मैं लगभग याद नहीं आ रहा जोड़ा पीपल था कि कौन जगह था, लेकिन मैं उससे मिला ना, शायद खरनी के आसपास था। खरनी के आसपास जो ओवर ब्रिज है उसके ठीक क्रॉस होने से पहले मैं उससे मिला, पेट्रोल टंकी के आसपास। और मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा हम ज़्यादा ही हो गया, लेकिन आपका भी कसूर है, अगर आप उसका आते नहीं तो ये नहीं होता। तो उसने कहा कि इतना होता है, बड़ा बाबू का ही बोली था, ठीक है। और उसके बाद फिर उस व्यक्ति ने 4 दिन एडिटिंग में समय लगाया और ऑडियो को वायरल किया।
दादा, एक लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई विधायक जी ने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हालांकि बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के तमाम नेता आपके समर्थन में लिख रहे हैं और जनता भी आपके साथ है। लोग लिख रहे हैं कि भाई जनता इतने सालों से गालियां सुनते आ रही है जब से झारखंड बना है, विधायक जी एक बार गाली दे ही दे तो क्या हो गया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। देखिए सही बात है। अगर जनता इतनी शोषित है, जनता इतनी वंचित है, इतनी प्रताड़ित है कि आज मेरे इस कृत्य को वो समर्थन कर रही है, जबकि हम चाहते हैं कि इस कृत्य का समर्थन ना हो। हम विधायक, इसका मतलब मेरे समर्थक अगर मेरे हर चीज़ का समर्थन करते हैं, मैं भी ये नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ आपत्तिजनक कहा, मैंने कुछ आपत्तिजनक काम किया, तो निसंदेह जनता मेरी आलोचना करे। जिन लोगों ने मुझे वोट किया वही मेरी आलोचना करें, लेकिन वो अगर मेरी उस कृत्य की भी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रताड़ित हैं, वो बहुत ही शोषित हैं, जिस कारण उन्हें प्रशंसा करनी पड़ रही है, समर्थन करना पड़ रहा है, जबकि हम स्वयं चाहते हैं कि समर्थन हमें ना मिले। अच्छा दादा, क्योंकि ऐसी कौन सी बात आ गई, मतलब कहाँ तक बात पहुंच गई कि जो है आपको जो है इस भाषा का प्रयोग करना पड़ा एक थाना प्रभारी के साथ? देखिए लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला था कि 21 तारीख का ये मैटर है जी, वायरल हुआ, शायद 24 या 23, 24 को था। हाँ, 24 को हुआ था। आज 27 है, 24 को वायरल हुआ था। 21 तारीख का मैटर है। 20 तारीख को लगभग 10 से 12 के बीच मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा, पहले तो बातचीत हुई, व्हाट्सएप में बातचीत हुई, उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया। 2 मिनट के आसपास की बातचीत होगी और उसमें मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि देखिए, जो लोग इंस्टॉलमेंट में गाड़ी लिए हैं ट्रैक्टर, उनका ज़िंदगी का स्वाद कभी चखे हैं कि नहीं चखे हैं। अगर एक तो इंस्टॉलमेंट में लिए हैं, आप 40-50 हज़ार रुपये आप डिमांड करेंगे तो ये लोग कैसे दे पाएंगे। एक गाड़ी 3 थाना क्षेत्र से होकर गुजरती है और अपना बालू का काम करती है। तो एक काम करिए, आपका जो थाना का एंट्री है, हर थाना में एंट्री, इल्लीगल एंट्री लेते हैं ये लोग, 5,000 रुपया हर थाना का इल्लीगल एंट्री है, तो आप उसको भी ले लीजिए। जबकि एक विधायक को हम ओपन बात करते हैं, हमने कहा इल्लीगल एंट्री आपका 5,000 का है, आप उसको भी ले लीजिए। लेकिन जो 50,000 40,000 जाके मैंने एंट्री ना लेकर जाके छापा मार के जो गाड़ी पकड़ रहे हैं, सीज कर दे रहे हैं, ये मत कीजिए। आपने सरकार बदलने की बात की कि इंतजार करो, सरकार बदलेगा तो मतलब सरकार समझदार सरकार से टीस तो आपको भी है, लेकिन अब पत्रकारिता में अपने टीस को भुला दिए हैं, अलग बात है। इस सरकार का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, प्रशासन का, ये किसी से नहीं छुपा है। ये प्रशासन का ये नेचर नहीं होना चाहिए था। विधायिका और कार्यपालिका में विधायिका उनसे ऊपर की परंपरा है, उनके ऊपर की बड़ी है, लेकिन आज विधायिका कमज़ोर हो चुकी है इनके कारण। ये मेरी पीड़ा नहीं है, चूँकि मैं 30 साल का लड़का था इसलिए मैं लड़ गया। पीड़ा बाबूलाल मरांडी की है। बाबूलाल मरांडी जी मधुबन गए थे, एक ब्लॉग वीडियो ने गेट में ताला बंद कर दिया। ये पीड़ा अर्जुन मुंडा जी की है, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम सर्किट हाउस में ठहरें, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई एक सीनियर ऑफिसर पूछने तक नहीं आया कि आप कैसे हैं श्रीमान। मधु कोड़ा ने अपनी पीड़ा बताई कि वो खड़े हैं, डीसी बैठ कर बात कर रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री, कम से कम उनको बोलना चाहिए था कि आप बैठ के ही बात करिए, या तो आप उनको खड़ा हो जाना चाहिए, या तो कह चलिए हम लोग बाहर बात करेंगे। ठीक है, अगर वो आपका कक्ष है, ठीक है, वहाँ का आपका भी प्रोटोकॉल है डीसी का, लेकिन उनको बैठने के लिए ऑफर करना चाहिए, डीसी को कंटिन्यू। और उन्होंने भी अपनी पीड़ा को सुनाई। उसके बाद पीड़ा आप सुनने होंगे जेपी पटेल, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा कि हजारीबाग डीसी का किसी का नंबर है तो सार्वजनिक करें, मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं। मनीष जायसवाल, वो एक वीडियो का उन्होंने शिकायत किया, वीडियो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो विधायिका आज लाचार हो चुकी है इस राज्य में, और हम लाचार लोगों में नहीं, हम लड़ेंगे। दादा, देश का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला झारखंड में, कोयला की बात करें तो वो भी लगातार हो रहा है, बालू हो रहा है, फिर बचा क्या है झारखंड में? देखिए, झारखंड में बालू अभी कुछ बचा है। अच्छा, कुछ बचा है, कुछ कोयला बचा है और ज़मीन बचा है। यहाँ पर धड़ल्ले से लोग, माफिया लोग गए। उसके बाद हम आपको कुछ दिन का सर्वे कर रहे हैं अभी, बालू कोयला के अलावे क्या क्या चल रहा है, रात को हम पता करके आपको बयान देंगे। अच्छा, माफ़ी मांगने की बात हुई थी, आपने कहा कि किसी भी कीमत पे माफ़ी नहीं मांगेंगे। नहीं समझता, एकदम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोई माफ़ी नहीं। जब माफ़ी मांगने से तो दादा कुछ छोटा नहीं होता है ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे। तो हम उसको पर्सनल गाली दी, हम उसको पर्सनल बोल चुके हैं, खेद प्रकट कर चुके हैं। जो माफ़ी जिसको कह रहे हैं, वो हम बड़ा बाबू से मिल के कह चुके हैं। हम ऐसे बोले भाई ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद भी वो वायरल कर दिए वीडियो। वो वायरल किए। आप बड़ा बाबू को माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने बातचीत को वायरल ऐसा किया। तो नहीं ना कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है आसपास का लोग? कोई तो है, ऐसे नहीं। अगर कोई नहीं होता तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष को भी जो है आपने पत्र लिखा था जांच को लेकर, क्या आज के बाद उनको पत्र नहीं लिखेंगे? उनसे तो आपकी बहुत अच्छी बनती है। बहुत आदर करते हैं उसे। उस सदन में हम किसी के सबसे ज़्यादा आदर करते तो उन्हीं की करते हैं। क्योंकि ये विभाग जो है, पुलिस विभाग जो सीएम के अंदर में आता है, तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कीजिएगा इस मामले को लेकर? कोशिश करते हैं कि उनसे भी एक बार मिल लिया जाए। कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ जो है डुमरी के विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी बातचीत कर रहे थे। लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। लेकिन जो जनता है भैया, वो इस प्रकरण से पता नहीं बहुत ही ज़्यादा खुश है। बाबूलाल मरांडी, प्रतुल शाहदेव, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, सभी लोगों ने जो है
दादा को अपना समर्थन दिया है और सत्ता पक्ष के लोग भी जो है दबे जबान में इनको समर्थन दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।